अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, उसको वहीं छोड़ दो और अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो जो कि है तर्जुमातुल कुरान का। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने तर्जुमातुल कुरान का पेपर प्रिपेयर कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरह थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। वो ये करना चाहती हूँ कि बच्चों, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। आप किसी भी मज़हब के हों, आप किसी मसलक के हों, पाकिस्तान आप लोगों का वतन है। हम लोग पीएस के अंदर, इंग्लिश के अंदर पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी के नाम से इंग्लिश और उर्दू के अंदर ऐसे याद करते हैं। उनको आपने सिर्फ एसएस तक नहीं रखना, ठीक है। उनको आप लोगों ने हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। हमेशा बार बार अपने आप को बावर करवाना है कि हम पाकिस्तानी के शहरी हैं और पाकिस्तानी हमारा वतन है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि पाकिस्तान हमारा वतन है, हम इसी के वजह से कायम दायम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, इंशाअल्लाह आमीन। कमेंट सेक्शन के अंदर सारे बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमन लिखें। तो बच्चों, आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है तर्जुमातुल कुरान का, ठीक है। आप लोगों को पेपर कैसे प्रिपेयर करना है सबसे पहले मैं वो बताऊंगी और उसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को सूरज बताऊंगी जो कि आप लोगों ने लोगों का शांसा के हवाले से करनी है। सबसे पहले बच्चों, अगर बात करें आप लोगों के एमसीक्यूज की, ठीक है। आप लोगों को 10 एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यूज ज़्यादातर जो होंगे वो आप लोगों को आ जाएंगे एक्सरसाइज में से। अगर आप लोगों के 10 एमसीक्यूज हैं तो 6 आप लोगों को एक्सरसाइज में से आएंगे, जबकि बाकी 4 जो होंगे वो आप लोगों को रीडिंग में से आएंगे, ठीक है। तो रीडिंग आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करनी है। मैंने 9th क्लास के पेपर भी देखा है, 10th क्लास का पेपर भी देखा है, तो उनको रीडिंग में से एमसीक्यूज आए हैं। तो आप लोगों को भी आने के चांसेस हैं कि आप लोगों को रीडिंग में से वो एमसीक्यूज लाजमन देंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी सेम इसी तरह के आप लोगों को आधा पार्ट जो होगा वो एक्सरसाइज में से आएगा और आधा पार्ट जो होगा वो रीडिंग में से आएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जब पहले पहले उन्होंने तर्जुमातुल कुरान का सब्जेक्ट लॉन्च किया था, उन्होंने कहा था कि तर्जुमातुल कुरान का सब्जेक्ट है, तब वो एक्सरसाइज में से देते थे क्वेश्चन ज़्यादातर, लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर रीडिंग में से देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने रीडिंग भी अच्छी तरह जो है वो तैयार करके जानी है। तर्जुमातुल कुरान बेसिकली पीएस की तरह का है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ईजी। पीएस के अंदर कुछ ज़्यादा डेट्स वगैरह होती हैं जिनको आप लोगों को याद करना होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन स्टोरीज को अच्छी तरह याद करना है ताकि आगे पेपर के अंदर अच्छी तरह जाके लिख के आ सको, ठीक है। उर्दू तो वैसे हम सब बच्चों की अच्छी होती है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आसानी से इसको। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है, कि आप लोगों को रट्टा नहीं लगाया हुआ जैसे बच्चे लगाते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर अमूमन, ठीक है, तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि हाँ भी इस सूरत के अंदर ये बात हुई है, इस सूरत के अंदर ये बात हुई है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कुछ अल्फाज मायने आते हैं, अरबी में दिए होते हैं, जिनको आप लोगों ने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको तैयार करने का तरीका क्या है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है तर्जुमा, जिसके अंदर उन्होंने आयात आपको दी होती है और आप लोगों ने तर्जुमा लिखना होता है। और देन आप लोगों का होता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स का होता है। कोशिश ये करनी है कि आप लोग इंशाल्लाह इसके अंदर 10/10 जो है वो सिक्योर कर लो। अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कैसे करके आना है, ठीक है। उसके बाद हम पेपर की तैयारी की तरफ जाएंगे, उसके बाद कैसे पेपर की तरफ जाएंगे। अब सबसे पहले तो एमसीक्यू का पता है कि आप लोगों ने बबल शीट फिल करनी होती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में ये कहना चाहूंगी बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। जितना उन्होंने पूछा है आपने उतना ही लिखना है, इसको इतना लंबा नहीं करना है। अगर तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो एक ज़्यादा आते तो आप लोग इसे सारे अटेम्प्ट करो, ठीक है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। पेपर चेक करने जो होता है वो हर एक चीज़ के ना चेक करनी होती है। ये कहीं भी नहीं लिखा होता कि उसने आखिरी क्वेश्चन जो होते हैं वो कैंसिल कर देने होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पेपर चेक करने सारे के सारे क्वेश्चन चेक करने होते हैं और जिसके अंदर आप लोगों के हाईएस्ट मार्क्स आ रहे होते हैं वो उसने वही काउंट करने होते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हों, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के अल्फाज मायने हैं। अल्फाज मायने मैं यही कहती हूँ कि सारे के सारे लिखो, सारे के सारे के अल्फाज मायने के तर्जुमे जो हैं वो आप लोग लिखो। अब यहाँ पर आप लोगों ने बात ये याद रखनी है कि अल्फाज मायने जो होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है कि इसको आपने अपने लफ्ज़ों में नहीं लिख देना, ठीक है। ये मफहूम नहीं है, ये अल्फाज मायने है, ठीक है। जो उन्होंने आप लोगों को बुक के अंदर अल्फाज मायने का तर्जुमा दिया हुआ है ना कि ये अल्फाज है और इसका ये मायने है, तो आप लोगों ने वही लिख कर आना है, ठीक है। मफहूम नहीं लिखना उस चीज़ का कि इसका मतलब भी तो यही होता है, ऐसा नहीं करना। जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वही लिख कर आना है, जो आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। उस पर अगर तर्जुमे की बात करें तो बच्चों, तर्जुमा जो होता है वही जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि तर्जुमा वर्ड टू वर्ड करना है। वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने तर्जुमा कर कर आना है। इसके अंदर कोई भी चीज़ की आप लोगों ने गुंजाइश नहीं छोड़नी है। ये मुफ्त के आप लोगों के 15 नंबर हैं जिसको आप लोगों ने गेन करना है।
ठीक है, ये अल्फाज मानी और तर्जुमा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपना तर्जुमा याद करके जाना है और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर लिख कर आना है। ठीक है, कोई भी एक भी गलती की गुंजाइश वहां पर रहनी चाहिए। उस पर बात करते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जितना लंबा कर सकते हो उतना लंबा करो। 10 नंबर जो है वो बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, बहुत ज्यादा, समझ लो कि आप लोगों के ऐसे के बराबर इसके नंबर हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 10 नंबर के अंदर आप लोग इतना कुछ लिख के आओ कि चेकर जो है पेपर पढ़ के खुश हो जाए कि बच्चे को आता है, बच्चे को सब कुछ पता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने पेपर की तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ करनी है वो मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी दूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है तैयारी आप लोगों ने करनी है तर्जुमा से। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप के ऊपर आप लोगों ने तर्जुमा करना है। जितनी भी आयत आप लोगों के तर्जुमे के लिए हैं उन सब का आयत का तर्जुमा आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसको करने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोगों को अल्फाज मानी जो होंगे वो साथ ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बार-बार होता तर्जुमा करोगे तो आप लोगों को अल्फाज मानी तैयार हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई रीडिंग के अंदर क्या बयान किया गया है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बात क्या हो रही है। तर्जुमातुल कुरआन जब आप लोग तर्जुमा आप लोगों ने करना है तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि तर्जुमा करने के बाद आप लोगों ने जो एक्सरसाइज के अंदर तर्जुमा दिया हुआ है ना उसको एक दफ़ा ज़ुबानी आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, उसको ज़ुबानी आप लोगों ने पढ़ना है, एक दफ़ा आपने टेस्ट लेना है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चों को एक दफ़ा लाइन दी होती है ना, पूरी लंबी सारी लाइन दी होती है तो वो बड़े आसानी से बड़े फ्लो के अंदर रट्टा मार के उसको याद कर लेते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के अंदर उसी तरह आते जिस तरह आप लोगों के पेपर के अंदर आनी है। वो उन्होंने कुछ पोर्शन देने हैं, कुछ शॉर्ट उन्होंने क्वेश्चन एक तरह की एक पार्ट उठा के देना है। उन्होंने पूरी आयत आप लोगों को नहीं देनी। तो आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है कि अगर कोई छोटी आयत भी आ गई तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको याद करके आओ, उसको आप लोग रिप्रेजेंट करके आओ। अल्फाज मानी जब आप लोगों ने तर्जुमा याद किया तो अल्फाज मानी आप लोगों के सेकंड नंबर पर ऑटोमेटिकली हो गए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर जाती हूँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, इसके सेकंड के बाद आप लोग एमसीक्यूज कर लो, एमसीक्यू सबसे एंड पे कर लो, सुबह उठ के पढ़ लो, जैसे आप लोगों को इजी लगता है आप लोग वैसे कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए अब मैं ये बात मेंशन कर जाती हूँ, कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करके आएंगे, वो कहेंगे कि भाई हमसे तो लॉन्ग नहीं हो रहा था यार, हम लोग नहीं करेंगे। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप लोग अपनी एक्सरसाइज के लॉन्ग अच्छे तरीके से तैयार कर लो। एक्सरसाइज के लॉन्ग आप लोगों ने सबसे पहले करने हैं तैयार। ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या करो, आप लोग अपनी जो आप लोगों की रहती है रीडिंग उसके आप लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से तैयार कर लो। लेकिन मैं जो हमेशा बच्चों को कहती हूँ जो ऑनलाइन मुझसे क्लास लेते हैं या अकेडमी के अंदर क्लास लेते हैं उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पहले अटेम्प्ट करो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो पहले तैयार करो, उसके बाद आप लोग रीडिंग की तरफ आओ या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आओ। क्यों? जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार करते हो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों की एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं और आप लोगों की रीडिंग भी तैयार हो जाती है, आप लोगों को पता चल जाता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने तैयार कैसे करना है बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैक्सिमम आप लोगों का 6 to 7 पेजेस के ऊपर होना चाहिए। आप लोग कहोगे मैम ये बहुत ज़्यादा, नहीं ये बहुत कम। कोशिश ये करनी है कि आप लोग 6 to 7 पेजेस अच्छी तरह लिख कर आओ। ठीक है, उनको पूरा करके आओ। अब बुक के अंदर जो है वो आप लोगों के अंदर बहुत एक कंसाइज सी इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है। ठीक है, अब एक पैराग्राफ को एक रिप्रेजेंट करके आना और उसको बुलेट्स के अंदर लिख के आना बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हमने क्या करना होता है, हमने पेपर चेकर को पेपर आसान करके दिखाना होता है। ठीक है, कि तुम बहुत आसानी से उस पेपर को पढ़ सकते हो और वो बहुत आसानी से नंबर कैलकुलेट कर सकता है। जो चीज़ बुलेट्स के अंदर होती है वो रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी होती है, वो उसको स्कैन करना बहुत ईजी होता है। लेकिन पैराग्राफ को आप लोगों को पढ़ना पड़ता है चेकर को। ठीक है, उसका टाइम लगता है तो वो अक्सर क्या करता है वो उसको फिर गुस्सा सारी बात आता है। और इसके साथ कुछ बच्चों की राइटिंग जो होती है वो कुछ इतनी ज़्यादा एलिजिबल नहीं होती, पढ़ी नहीं जा सकती है। ठीक है, तो राइटिंग जो चेकर होता है उसको गुस्सा चढ़ता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग बुलेट्स के अंदर चीज़ लिख कर आओ। ठीक है, अगर आप लोगों को अपनी सूरत से मुतल्लिक कोई भी आप लोगों को नेट से कोई आयात मिलती हैं, ठीक है, आप लोगों को अपनी सूरत से मुतल्लिक कोई भी किसी भी जगह पर कोई नोट्स मिलते हैं तो कोशिश ये करनी है कि आप लोग वहाँ से तैयारी करो। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों का पेपर हर तरह से किसी दूसरे बच्चे से डिफरेंट, ये बात ज़हन में रखनी है। ठीक है, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। चेकर जो होता है उस चीज़ को अच्छा समझता है, उस चीज़ को उसे खुशी महसूस होती है कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है और ये यूनिक चीज़ उसने लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि इस तरह उसकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता है, उस चीज़ से खुशी महसूस करता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग डिफरेंट जगह से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से लेकर आप लोग अपनी आयत जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऐड करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि अक्सर पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे वो किस तरह आते होते हैं। वो आते हैं कि सूरतुल मायदा के इल्मी और अमली नकात लिखें। ठीक है, या इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखें या इसके जितने भी आप लोगों के समझ लो नकात वगैरह हैं ये पॉइंट्स हैं वो आप लोग लिखें। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि वो आप लोगों को चूज़ करते हैं कि एक स्पेसिफिक चीज़ चूज़ करके कहते हैं कि इसके बारे में लिखें। जैसे सूरतुल निसा के अंदर क्या चीज़ है, औरतों के बारे में अहकाम के बारे में हुक्म है। ठीक है, सूरतुल अहज़ाब में किस चीज़ का हुक्म है, पर्दे का हुक्म है सूरतुल अहज़ाब के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं
वो करते हैं, वो मेंशन कर देते हैं कि सूरत निसा में औरतों के बारे में क्या फरमाया गया है, ठीक है, उनके हकूक़ के बारे में क्या फरमाया गया, सूरत अहज़ाब में औरतों के पर्दे के बारे में क्या फरमाया, जंग अहज़ाब के बारे में क्या फरमाया गया है। ये चीज़ें जो होती हैं ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इस तरह आप लोगों को पेपर में के अंदर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो हमें वो सिंपल से दे देंगे कि सूरत अल-माइदा की इल्मी और मिकातिक है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने इस तरह देना है। तो आप लोगों ने बेसिकली अपने ज़हन के अंदर ये रखना है, आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि इस सूरत का मेन पॉइंट ये है, सूरत निसा का मेन पॉइंट ये है, सूरत अहज़ाब का मेन पॉइंट ये है और उसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों ने अपना क्वेश्चन टोटली ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आप लोगों ने करना है, रीजनरेट कर लेना है, उस हिसाब से आप लोगों ने उस क्वेश्चन की तरफ ले जाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सूरतें बताने लगी हूँ जिनको आप लोगों ने लाजमन करना है और हरगिज़ मिस नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरतें हैं और प्रोबेबली 90% चांसेस हैं कि आप लोगों को इसी सूरतों में से आएंगे और ये हर एक बोर्ड के लिए है, ठीक है। सबसे पहले जो हम सूरत की बात करेंगे वो है सूरतुल निसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है। देन आती है आप लोगों की सूरतुल फतह, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है। देन आती है आप लोगों की सूरतुल माइदा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूरत। देन आती है आप लोगों की सूरतुल अहज़ाब, वेरी इंपॉर्टेंट। देन बच्चों आती है आप लोगों की सूरतुल हुजरात, ठीक है। उसके बाद बच्चों आती है आप लोगों की सूरह नूर एंड देन आप लोगों की बच्चों आती है सूरतुल हश्र। ये आप लोगों की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सूरतें हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों को इसी सूरतों में से आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों की ये सूरतें, ठीक है। आप लोगों ने हरगिज़ इन सूरतों को मिस नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने इन सूरतों से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर तो आप लोगों के पास टाइम बचा है तो आप लोग बाकी सूरतें भी कर सकते हो, लेकिन इन सूरतों को आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करना, ठीक है। ये बात आप लोग अपने ज़हन में बैठा लो। ये सूरतें लाज़मन आप लोगों ने करके जानी है। इंशाअल्लाह आप लोगों को इसी सूरतों में से आएगा और आप लोगों ने इन सूरतों को मिस नहीं करना, मैं बार-बार कह रही हूँ। उसके अलावा कुछ सूरतें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं, उनको भी आप लोग ने एक नज़र देख लेने में, कुछ उनको भी लिस्ट कर देती हूँ। लेकिन ये सूरतें जो हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने लाजमन, जो बच्चा बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहा है या वो नहीं कर जाता है, लेकिन फिर भी वो मैं कहती हूँ उसको वो ये जो सूरतें हैं इनको लाजमन कर जाए, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर मैं इन सूरतों में से भी कुछ सूरतों को मार्क कर दूँ कि जो आप लोगों ने हरगिज़ हरगिज़ मिस नहीं करनी, उसमें सबसे पहले जो आ जाती है वो आती है आप लोगों के पास सूरतुल निसा, इसको मिस नहीं करना। सूरतुल फतह को मिस नहीं करना, सूरतुल माइदा को और उसके बाद सूरतुल हुजरात को। ये आप लोग ने इन सूरतों को बिल्कुल मिस नहीं करना, ये लाज़मन करके जानी है, ठीक है। इन सूरतों को आप लोगों ने लाज़मन लाज़मन करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का बेसिकली तर्जुमातुल कुरान के हवाले से गेस्ट पेपर की प्रिपरेशन, ठीक है। ये सब कुछ मैंने एक ही वीडियो के अंदर सम अप कर दिया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, किसी की समझ नहीं आएंगे तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। पाकिस्तान से मोहब्बत करें, ठीक है, और आप लोग अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जीने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रक्षा, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।